नमस्कार। शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया है। संजय राउत ने कहा है कि अब जनता की मंशा है कि उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा ले। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने का समर्थन करने के बाद सोनिया गांधी की फटकार से तो उद्धव ठाकरे तिलमिला गए थे। अब उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने का ख्वाब भी संजय राउत ने देख लिया है। वो अलग बात है कि एनसीपी कांग्रेस के समर्थन से बनी उद्धव सरकार की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। शिवसेना सत्ता में बैठकर तानाशाही रवैया अपना चुकी है, क्योंकि किसी राज्य में पहली बार विपक्ष के समर्थन से सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई है। एनसीपी कांग्रेस के सामने चुनाव लड़कर के शिवसेना ने सत्ता में बैठने के लिए उन्हीं से गठबंधन कर लिया, लेकिन तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग होने की वजह से तीनों दलों के नेताओं में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। इसलिए उद्धव ठाकरे का बढ़ता विरोध देख करके शिवसेना की उद्धव सरकार ने तानाशाही को जन्म दे दिया है। विरोध कर रही जनता का मुंह बंद करवाने के लिए शिवसेना ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे उद्धव सरकार और शिवसेना को आए दिन फटकार लगती रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट से तो कभी हाई कोर्ट की तरफ से उद्धव सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। अब कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने के मामले में शिवसेना की बीएमसी के कमिश्नर को एमएचआरसी ने सम्मन भेजा है। 20 जनवरी को पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है। 9 सितंबर को किस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करने की वजह से बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की थी, ये पूरी दुनिया ने बखूबी देखा था। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल को सम्मन कर एमएचआरसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध तोड़फोड़ करने पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व में ही बीएमसी को नुकसान भरपाई का फरमान सुना दिया था और अब शिवसेना जो बीएमसी की सत्ता में बैठी है उसकी तौहीन होती हुई भी पूरी दुनिया देख रही है। 20 जनवरी को सुबह 11 बजे कमिश्नर को इसका जवाब देना पड़ेगा। बीएमसी कमिश्नर अब एमएचआरसी के सामने पेश होकर के इस पर अपना जवाब पेश करेंगे और बताएंगे कि उन पर किसका दबाव था या फिर कोई आदेश था जो इस तरह की अवैध तोड़फोड़ कर डाली। उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी वाला रास्ता अपना लिया है। पश्चिमी बंगाल में जो असर टीएमसी और ममता बनर्जी का हुआ है वही असर अब महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे का होगा, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी नेताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ हुंकार भर ली है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता और विधायकों में सेंधमारी कर बड़ा ऐलान भी कर दिया है। शिवसेना नेता और पूर्व विधायक बाला साहेब सानप ने शिवसेना छोड़ बीजेपी का दामन थाम करके उद्धव का किला तोड़ने की शुरुआत कर दी है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में नाराज विधायकों के लिए अब दरवाजा खुल चुका है। एक एक कर उद्धव के सैनिक अब शिवसेना की उद्धव सरकार को झटका देने के लिए कमर कस चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी जानकारी साझा की है। शिवसेना के विधायकों को विचारधारा बदलने से अपना राजनीतिक भविष्य अंधेरे में जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता के आगे विपक्ष पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। अब नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में ही अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए बड़े ऐलान के अनुसार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार के सत्ताधारी कई नेता जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया है उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगले कुछ ही दिनों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई बड़े नेता और विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, जो इस बात को साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी।
देवेंद्र फडणवीस के दावे में दम नजर आ रहा है, क्योंकि अजीत पवार और बीजेपी नेताओं की बढ़ती नज़दीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार के बीच में पड़ी दरार की वजह से अजीत पवार आए दिन शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी पर जो बयानबाजी शरद पवार की तरफ से की गई थी, उसका समर्थन भी अजीत पवार ने नहीं किया। खुद शिवसेना नेता और राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने अजीत पवार और अशोक चव्हाण, जो कांग्रेस के नेता है, के बागी तेवर होने की बात स्वीकारी है। ऊपर से शिवसेना के विधायकों में आरएसएस की दखलंदाजी होने की बात भी पूरा देश जानता है। देवेंद्र फडणवीस ने देश का वर्तमान और भविष्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस बात को पूरा देश और विपक्ष अच्छी तरह से जानता है। यूपीए या फिर राहुल गांधी की सत्ता सिर्फ सपने में ही आ सकती है, इस बात को भी पूरी दुनिया जानती है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे में अब विपक्षी नेताओं के पास यूपीए का साथ छोड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई बड़े नेता और विधायक अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ेंगे। ऊपर से भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है वो चुनाव नहीं लड़ेगी, जिसकी वजह से शिवसेना के विधायकों में खलबली मची हुई है और बीजेपी नेताओं की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि भविष्य में शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो शिवसेना विधायकों के पास समान विचारधारा वाली पार्टी में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता महाविकास अघाड़ी गठबंधन नेताओं के लिए मजबूरी बन गई है। हालांकि कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर निकलने के लिए मुद्दे तलाश रही है। सोनिया गांधी द्वारा महाराष्ट्र की राजनीति में लेटर वार करना इसका साफ संकेत है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग उठना कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आई, और ऊपर से संजय राउत के बयान ने जलती आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में बैठकर शिवसेना ने शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने पर समर्थन कर दिया, जिसका खामियाजा अब उद्धव सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और ऊपर से राहुल गांधी के ऊपर जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से बयानबाजी की गई थी, उससे कांग्रेसी नेता आग बबूला हो गए। राहुल गांधी की क्षमता और काबिलियत पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी की तरफ से लेटर वार महाराष्ट्र की राजनीति में किया गया। उद्धव ठाकरे को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के लास्ट और अंतिम अलर्ट कर दिया गया है। भविष्य में यदि उद्धव ठाकरे इस पर काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर आ सकती है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर क्या कांग्रेसी नेता ग्रहण लगाएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे का किला ढह करके उन्हीं के सैनिक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके उद्धव सरकार पर ग्रहण लगाएंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।